नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कुशीनगर में 20 मार्च को मुस्लिम युवक बाबर की भाजपा का प्रचार करने और बीजेपी को बहुमत मिलने पर मिठाई बांटने को लेकर पिटाई कर दी गई। अब इस पिटाई के बाद बाबर को छत से फेंका गया। इसके बाद उसके परिवार के लोगों ने गंभीर हालत में अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। इसके बाद हंगामा मच गया। सियासी दलों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। बीजेपी जहां बाबर की मौत का जिम्मेदार सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हादसे पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करने के साथ ही परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस प्रकरण की शीघ्र ही जांच का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि जांच निष्पक्ष हो और किसी भी दोषी के साथ जरा सी भी ढिलाई ना की जाए, जिसके बाद प्रशासन अब एक्शन में आ चुका है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही रामकोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह लाइन हाजिर किया गया। थाना अध्यक्ष पर आरोप है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। फिलहाल पुलिस की जांच की जा रही है। तो बाबर को बीजेपी का प्रचार करना महंगा पड़ गया और इस दौरान बाबर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ इस दौरान जब जीत मिल जाती है तो उस दौरान जश्न में मिठाई बांटी जाती है, इसी को लेकर के ये विवाद बढ़ जाता है। और चलिए अब इस पूरे मामले को लेकर के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं सामने, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। चर्चा थी कि योगी में पुराने उन मंत्रियों की वापसी होगी जिनकी परफॉर्मेंस सही रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, ये बड़े नाम हैं, कह सकते उनके सुरमा थे, लेकिन इनका मंत्रिमंडल में वापसी नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो ये पार्टी का अपना निर्णय है कि वो किसको दोबारा मौका देती है नहीं देती। मंत्रिमंडल बनाना जैसा कि मुझे समझ में आता है मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, पर अगर उन्होंने या उनका निर्णय था या नेतृत्व का उनके निर्णय रहा हो, अगर उन्होंने नहीं उन लोगों की वापसी की है तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये सभी मंत्री वरिष्ठ थे, इन्होंने काम किया है, इनको मौका मिलना चाहिए था। पर अगर निर्णय हुआ है तो ज़रूर कोई ना कोई उनके लिए वैकल्पिक कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई होगी। और ये निर्णय तो क्योंकि सरकार का, उनके नेतृत्व का है, मुख्यमंत्री जी कौन किसको मंत्रिमंडल में रखेंगे तो निर्णय वो करेंगे। ये पूरा मामला आपने देख लिया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लगातार इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता कमर अली साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कमर अली जी, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता अशोक यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ कार्यक्रम में है और हिंदू महासभा से प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन कमर अली साहब, जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन, क्योंकि बाबर नाम के एक मुस्लिम शख्स की पीट कर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नजर आता था और बीजेपी की जीत के बाद वो जश्न मना रहा था, इसी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है जी, बताइए सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है, आप बताइए। नीचे बटन दिक्कत बैक करने वाले। कमर अली जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखिए, मुझे सुन आपका रहा है। सवाल क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है कि बाबर की हत्या कर दी जाती है, अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के लिए वो समर्थन में खड़ा होता है, जिस पार्टी के समर्थन को लेकर के और जीत के बाद वो जश्न मनाता हुआ, मिठाई बांटता हुआ नजर आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब आगे की कार्रवाई इस पर क्या नजर आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई बिल्कुल होगी और कार्रवाई ऐतिहासिक होगी जिसे नजीर बनेगी। माननीय योगी जी की सरकार में जो भी कार्रवाई होती है नजीर बनती है। आपने देखा जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके साथ कानून बहुत सख्त रहता है।
या जेल में होंगे या फिर ऊपर होंगे। दो ही उनके तरीके होते हैं इस सरकार के अंदर। जिन लोगों ने ये घटना करी है, आप देख रहे हैं बराबर कार्रवाई हो रही है। क्षेत्रीय विधायक भी उनके घर गए थे, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी गए थे, सारे लोग गए थे उनके यहाँ। और पूरा प्रशासन हमारे यहाँ बहुत टाइट है और पूरा संगठन और पूरी सरकार उनके परिवार के साथ, पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। हाँ। कौन शुरुआती अभी देखा होगा जब आप कह रहे हैं कि मौके पर गए भी हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं बीजेपी के नेता, तो क्या अभी शुरुआती चीजें जो नजर आ रही हैं उसमें क्या आपको नजर आता है? इसमें राजनीति भी है क्या? कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं क्या इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो मानसिकता है ना कुछ लोगों की, वो मानसिकता उनको बदलना होगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम आपने देखा जुड़ रहे हैं, बराबर जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और आप कांग्रेस, दोनों पार्टियों से ज्यादा वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। लगभग 8% वोट हासिल हुआ है माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की योजनाओं के ऊपर। और लाभार्थी सबसे ज्यादा आज की तारीख में मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम बहुत पिछड़ा हुआ है। आपने देखा पहले तो इनकी सरकारों में जो 10 सरकारें रही, उन सरकारों में तो पंचर बनाता था, फिर उसके बाद झाड़ू देने लगा, झाड़ू कूड़ा उठाने पे भी आ गया। तो इनकी जो योजनाएं रही, वो योजनाएं ये रही कि बद से बदतर करते रह गए मुस्लिम को। और आपने देखा कांग्रेस ने एक सच्चर कमेटी बनाई, उसने दर्शाया कि हमने जो मुस्लिमों की जो स्थिति है आज की तारीख में, उसके हम जिम्मेदार हैं, दलितों से बुरी करने वाले। तो देखिए उनका जो तरीका रहा। मैं आपको एक चीज और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सन 1951 में पहली जनगणना हुई। उस पहली जनगणना में मुस्लिम आबादी जो इस हिंदुस्तान की थी, ये 11.9 थी। 11.9 में 80% मुसलमान पढ़ा लिखा था, 50% लोग जो थे सरकारी सर्विस में हुआ करते थे। तो ये तादाद मुल्क आजाद होने के बाद था। लगातार कांग्रेस को उसने सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस को उसने सरपरस्त चुना। और सरपरस्त चुनने के बाद लगातार उसका क्या हुआ कि मुसलमान की शिक्षा में गिराते गए। फिर ये कहते गए कि मुस्लिम तुम्हें पढ़ लोगे, तुम सरकारी सर्विस में कहाँ जा पाओ, तमाम चीजों का ऐसे किया। और उसके बाद एक सच्चर कमेटी भी साहब बना देते हैं। अली साहब सुनिए ना, ठीक है, बाकी राजनीतिक दलों ने क्या किया वो भी एक विषय है, लेकिन आज तो सुरक्षित होना चाहिए ना हर एक नागरिक। आज तो सभी के पास स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए ना। अगर कोई भी शख्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर किसी को कोई भी शख्स सपोर्ट करता है और उसकी हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी जाए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें राजनीति नहीं तो और क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम जो है, क्योंकि उनको लगा कि ये पार्टी हमारी सरपरस्त है, मुसलमानों को लगा ये पार्टी हमारी सरपरस्त है। और एक भी दंगा पूरब से लेकर पश्चिम तक नहीं हुआ। मुसलमान और जितने भी आवाम उत्तर प्रदेश की है, सुकून से सोती है, सुकून से जागती है। तो ये विपक्ष के लोगों को बहुत खला। और जो भी मानसिकता, मैं आपको बता दूं, जो समाजवादी की मानसिकता थी, आपने देखा जो सामने नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, तो जो मानसिकता है उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं ना अली साहब आपसे, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां पर गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उन्होंने शक जाहिर किया क्या किसी के ऊपर? मैं यही तो पूछ रहा हूं, इसमें राजनीति हो रही है क्या? देखिए, राजनीति एक बात बताइए, कोई भी पार्टी का सपोर्टर है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अगर उसको लाभ मिल रहा है, वो लाभार्थी हो भारतीय है, अगर उसको लाभ मिल रहा है तो वो तो वोट दे सकता है ना किसी, जिसको सरकार जिससे लाभ मिला हो। तो कौन मना कर रहा है? वो मुस्लिम किसके ऊपर शक है? परिवार अगर जश्न मना रहा है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार बनने पे, माननीय मोदी जी की सरकार बनने पे, ये उपलब्धि अगर हो रही है, मुस्लिम घरों में अगर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, अगर पटाखे मुस्लिम लगाए जा रहे हैं, तो खुशी का इजहार किया जाए। उस खुशी के इजहार को जो है आप क्या इस तरह से करेंगे? समाजवादी के कार्यकर्ता है उसके अंदर, आपने देखा जिस तरह की मानसिकता उनकी है, जिस तरह से हत्या हुई है। माननीय योगी जी का बिल्कुल सख्त आदेश है, कार्रवाई हो रही है, क्षेत्रीय विधायक भी गए हैं, कानून अपना काम कर रहा है। और ये भी नजीर बनेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। नजीर बनेगी अशोक यादव जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये नजीर बनेगी। और अगर कोई मुस्लिम युवक या कोई भी शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो विरोध इस कदर तक करेंगे, मौत के घाट उतार देंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर। देखिए, जब शपथ ली थी योगी जी ने, मैंने आपसे कहा था उस दिन, हेलो जी जी आपकी आवाज मिल रही है, हेलो, हाँ, तब तक 42 मर्डर प्रदेश के अंदर हुए थे। कमर अली साहब ने हमारी केवल इस हत्या के अलावा और बातें भी करी मुसलमानों के बारे में। ये सही बात है कि किसी की हत्या निंदनीय है। देखिए सुबेन जी, कोई मरता है, किसी की हत्या होती निंदनीय है। हत्या अगर इस बात पर होती मिठाई बांट रहा, भाई हमारा जो इटावा है, इटावा हमारी भाजपा जीती है वहां, तो क्या मिठाई बांटने वालों को पीटने लगेंगे? कमर अली साहब जो आरोप लगा रहे हैं वहां पर जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है ना सर, समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं वो। देखिए, बंगाल में जब भी कोई मरता था तो अखबार में आता था, आप लोग कहते थे
कि टीएमसी के गुंडों ने मार दिया भाजपा को, जबकि 50 घटनाएं घटी, आपने जोड़ लिया। अरे बाबर अली कोई बहुत भले आदमी थोड़े रहे होंगे। निश्चित मानिए कि जो मुसलमान भाजपा में है वो किसी मजबूरी से है। हमारे भी जिले में 2-4 लोग हैं। नहीं, क्या मजबूरी है? मजबूरी से है। क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी बनना नहीं। जो समाजवादी पार्टी के साथ है तो आजादी है, बीजेपी के साथ जुड़ा है तो मजबूरी है। तो मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ दिया गया होता। जिस तरह से मस्जिद गिराने के बाद मुसलमानों का सपोर्ट मुलायम, देखिए आप पहले बोलिए कबीर साहब, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली है। मुलायम सिंह जी की सरकार ना बीच में कई बार आती, मुलायम सिंह जी ना होते तो मुसलमानों की दुर्गति बना दी गई थी। यही तो डर है ना सर, आपके शान, यही तो डर है। देखिए आपकी मैंने, अच्छा एक मिनट, कमर अली साहब एक मिनट जरा सुनिए, अशोक यादव जी को बात पूरी करने देते हैं। अशोक यादव जी बात पूरी करिए। हाँ, हमें घर में शुरुआत पहले कराइए। इनकी बात मैंने पूरी सुन ली। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई। अरे मुसलमानों को दुनिया में इज्जत दिलाने वाला मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह ने मस्जिद गिरने के बाद मुसलमानों में विश्वास जताया था कि हिंदुस्तान में आप रह सकते हैं। नहीं, इसी बात का डर है ना सर, इसी बात का डर है क्या अशोक यादव जी कि अब वो जो आपका वोट बैंक है वो खिसक रहा है, आपका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है दूसरी तरफ। एक नेता है जो हमारा पक्ष लेता है, लेकिन आप केवल ये कह देना कोई हत्या होती है, प्रसाद अगर बांट रहा है मिठाई वो पूरी, देखिए बात सुना करिए, इस तरह नहीं। अच्छा कमर अली साहब एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, कमर अली साहब मैं वापस आता हूँ जरा। अशोक यादव जी, हाँ आप समाज नेता पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यथार्थ स्थिति जो है जब फ्री वोट बैंक समझा है। अच्छा कमर अली साहब सुनिए ना, सुनिए, ठीक है सर, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए कमर अली साहब एक मिनट जरा रुकिए ना। आपने बहुत बेहूदी बातें करी, मुसलमान को जैसे हमने सब दे दिया है। अरे मुसलमान कितना मुसलमान भाजपा के नाम पर डरता है, कितना महफूज, बिल्कुल महफूज नहीं है मुसलमान। बीजेपी की सरकार आने पर आप देखिएगा, अगर ये चलता रहा है कमर अली साहब, तो आप भी देख लेना आने वाले वक्त में ये मुसलमानों की वो हालत कर देंगे। ये पूरे देश के अंदर षड्यंत्र जा रहा है। नहीं, ये डर क्यों बिठाया जा रहा है, ये डर क्यों बनाया जा रहा है? बिगाड़िए मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा, कमर अली साहब, अशोक यादव जी एक मिनट जरा, मैं वापस लौटता हूँ। नितिन जी को जरा जोड़ रहा हूँ मैं, नितिन चतुर्वेदी जी को जोड़ रहा हूँ मैं। नितिन जी अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है, ठीक है। हाँ एक मिनट जरा वापस लौटता हूँ। नितिन जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। क्या आपको लगता है, क्योंकि अशोक यादव जी ये कह रहे हैं कि ये तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस वक्त, नहीं तो जो जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि वरना बहुत नुकसान हो जाता, ये क्या संकेत है? मुसलमान का नुकसान बहुत होता, बहुत उनकी बेइज्जती होती, मेरा कहना ये है। अरे सैफई डांस नितिन जी, मुजफ्फरनगर तो मुसलमानों को मरवा दिया आपने। अब ये बर्बाद करते हैं अपने वोट बैठ के। अच्छा अशोक यादव जी, कमर अली साहब एक मिनट जरा। ये कहते हैं मुसलमान भाजपा है वो गद्दार है। जितना मुसलमान भाजपा का चेला है वो तो अपराधी है या गलत काम करता है। भाजपा के साथ का मतलब मुसलमान ठीक नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं सर? गंदे हैं वही भाजपा के साथ में, आप एक बार से मान लो ना। अच्छा ठीक है, सुन तो लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। कमर अली साहब एक मिनट। नितिन जी ये सही पहुंच जाएंगे, ये गलत बात है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। हाँ जी, हाँ नितिन जी मैं बताइए। कह रहा हूँ कि जैसा अशोक यादव जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुर्दशा करेंगे, तो इनको शायद पता नहीं है कि मोदी जी ने ही 3 तलाक बिल को पास कराया है। और आप भाजपा में कह रहे हैं, तो भाजपा में उत्तर प्रदेश शासन में मोहम्मद रजा साहब ने 5 साल तक उनकी पद का वहन किया, मंत्री रहे वो। और बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें से शाहनवाज हुसैन और नकवी साहब हैं। अब इनसे पूछिए कि कैसे मुसलमानों की दुर्दशा की बीजेपी ने, जरा हमको समझाएं। हमारी तो समझ में इनकी बात नहीं आती। इन्होंने तो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ रखा है और इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ हम डिबेट कर रहे हैं एक व्यक्ति की हत्या पे, हम इस बात पे भी डिबेट नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों का क्या दुर्दशा की या क्या करेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह ने हिंदुओं की दुर्दशा की थी? लेकिन यहाँ डिबेट का विषय ये नहीं है। डिबेट का विषय ये है कि एक व्यक्ति की हत्या हुई, क्यों हुई, ऐसा क्या उसने कर दिया था? उसने एक पार्टी को चुना, अपने तरीके से। अशोक यादव जी एक मिनट जरा सुनिए। कमर अली साहब एक मिनट जरा सुनिए। कमर अली जी एक मिनट जरा सुनिए। अशोक यादव जी एक मिनट जरा, नितिन जी को एक बार पहले सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। कमर अली साहब एक मिनट जरा, वापस आ रहा हूं। नितिन जी जो बाबर जी जो सुनेंगे बात पूरी है। बाबर की हत्या हुई तो बाबर को बीजेपी ने जबरदस्ती अपना कार्यकर्ता नहीं बनाया था, उसने अपनी खुशी से कार्यकर्ता बना और उसने उसकी क्या कहते हैं उनकी जीत की खुशी में मिठाई बांटी। जो ये हत्या हुई है निंदनीय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनकी पत्नी को
और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस नितिन जी अशोक यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि ताकि भारतीय ये जनता बाकी पार्टी लोगों के में लिए जो प्रेरणा मुसलमान बने। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है वो किसी लालच की वजह से है। ये लालच है क्या? लालच भी है, अपराधी भी है। हाँ, तो पूछिए, जाके पूछे ना मोहसिन नजर साहब से कि 5 साल कैसे उन्होंने मंत्री पद का वहन किया, किसी ने किसी क्या उनको मजबूरी में बीजेपी ने शामिल क्या है? उनकी दुर्दशा कर दी? जिस रश्मि कौम साहब से को क्यों नहीं भाजपा जाके बर्बाद पूछते? करना शामिल चाहती होते है, जाके क्यों नहीं पूछते? मतलब क्या है? 3 तलाक जिन महिला को मिला उनसे जाके क्यों नहीं पूछते कि क्या वो उनके साथ क्या दुर्दशा हुई? बीजेपी ने क्या दुर्दशा कर दी? जो बीजेपी ने राशन बांटा वो क्या हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला वो राशन? नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये ना, रिजवी साहब को जरा जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है नितिन जी, अशोक यादव जी, कमर अली साहब एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए। रिजवी साहब को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। रिजवी साहब, अब जरा एक चीज तो बता दीजिए कि ये जो अब आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बाबर की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी का सपोर्टर था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम था और बीजेपी को साथ दे रहा था? समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को। ठीक है, अशोक यादव जी एक मिनट, रिजवी साहब, रजा रिजवी जी, आपने अंधेर खत्म कर दिया, मुसलमानों का आपने उत्पीड़न किया है साहब। 36,000 दंगे हैं साहब आपके। कमर अली साहब एक मिनट जरा सुनिए ना, एक मिनट सुनिए जरा, रिजवी साहब। की बात मैंने पूरी सुनी। देखिए ये कैसी रिजवी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर दीजिए एक बार अपने आप को। हाँ जी, आप बताइए सर। सरकार बनने पर हाँ। वो मिठाई बांटने के कारण अपनी जान उसने गंवानी पड़ी। रिजवी जी आपको सुनना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? हुआ था, उसके पट्टीदारों ने उसको जम कर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, अस्पताल के बाद लखनऊ रेफर करना पड़ा। रिजवी जी आपको सुनना चाहते ये हैं, मामला तो 20 मार्च का है और बेचारे की जान भी चली गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे लायक दोस्त जो बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जितने मुसलमान हैं वो डर के कारण है, वो किसी लालच के कारण है। ये गलत है, ये सरासर झूठ है और ये कहना शोभा नहीं देता। 70 साल से भारतीय जनता पार्टी यही मुसलमानों को डरवा रही थी, जैसा ये डरवा रहे हैं कि मुसलमान जो है डर के मारे, मुसलमान लालच के मारे भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस कहती थी भारतीय जनता पार्टी के पास ना जाना, आरएसएस के पास ना जाना, काट डालेंगे, मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कितने मुसलमान मर गए भाई, कितने मुसलमान को नुकसान हो गया। 5 साल तक इस योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे में क्या होता था? नौजवान लड़का पकड़ा जाता था, जेल जाता था, लाखों रुपया जो है कचहरी और अदालत में खर्च होता था, जमानत से छूट के आते था, तो मोहल्ले के अंदर दंगा कराने वाले को सरकार में बैठ गए जनाब, मतलब कहा जाने वाले सरकार में बैठ गए हैं। दंगा ये कौन कराता था? दहशतगर्द है, मेरी थी, ये जो है दंगे वो कराते थे, दंगे हम नहीं कराते थे। ये ठीक आदमी नहीं है। यानी मोहल्ले में भी वो घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। 5 साल तक दंगा न हमारी सत्ता थी, अंदर से क्यों करा दे? 12-17 तक जो नहीं रिजवी साहब, लेकिन अशोक यादव समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। एक मिनट कमर अली साहब, एक मिनट जरा सुनिए ना, सुनिए एक मिनट जरा। 2022 में 8% देखिए, ये ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान मजबूरी में है। हाँ। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भूल जाते हैं। अरे मैंने एक बात कही है, इस पे आप अपनी टिप्पणी दीजिए, आप मेरे जो भावना है। ये एक उदाहरण दे दें, बात सुनिए। आपके मुसलमान को सर आंखों पर डाला है, ये तकलीफ होती है मुसलमानों को। अब तकलीफ चालू हो गई मुसलमानों को, 7% 18% पे राज करेगा। भाई रिजवी साहब को सुनने दीजिए। कमर अली साहब, हाँ। ये केवल डिबेट आपके लिए नहीं है, सबको मिलते हैं 5 मिनट। आप बोल चुके आधे घंटा। कमर अली साहब बहुत देर बोल चुके आप, हम भी आपकी तरफ नहीं, एक चीज तो बताइए, एक मिनट जरा अशोक यादव जी, आपने जो सवाल उठाया था ना, मैं उसी सवाल को जरा आगे बढ़ा रहा हूं। अली साहब, कमर अली साहब, जरा एक चीज तो बताइए कि बीजेपी के साथ अगर कोई मुस्लिम जुड़ता है किसी दबाव से, किसी डर से, किसी लालच से, यही आरोप तो लग रहे हैं। किसी मजबूरी से, बिना मजबूरी के नहीं जुड़ता है। लोकल लड़ाई चाहे हो, चाहे लोकल लड़ाई इसी में जुड़ता है। फिरोजाबाद के अंदर हमारे नेता क्यों चले गए भाजपा में? क्या आपसी लड़ाई थी, चले गए? जो समाजवादी पार्टी में रहे वो क्यों चले गए भाजपा में? केवल चले गए इसलिए कि लोकल लड़ाई थी उनकी, वरना उन्हें ये मालूम है, मुसलमान को मालूम है कि भाजपा इनकी दुश्मन है, इनको देश से खदेड़ना चाहती है। हम जानते हैं, हमारे बहुत से मित्र भाजपा में, उनके विचार क्या है मैं जानता हूँ। 25 सालों में, अच्छा, ठीक है, साथ मत दो। हाँ। हम जैसे लोगों ने 25 साल में जागरूकता फैलाई है। जब आज 8% पार्टी कोड मिलना चालू हुआ है, घबराइए नहीं, आपकी दुकानें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। जैसे अरे हम तो संघर्ष करेंगे। राजनीति सत्ता के लिए नहीं होती है, राजनीति सत्ता के लिए नहीं होती है, राजनीति समाज के लिए होती है। हम कर रहे हैं वो, मैंने अपने हम समाज के लिए कर रहे हैं राजनीति। जनता पार्टी को दिया है। जब आज 8% वोट हुआ है,
आप क्या समझते हैं भारतीय जनता मुसलमानों कार्यकर्ता क्या समझते हैं? मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, आप मुझसे बात करेंगे? मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूँ, मैं प्रदेश कार्यकारिणी बना, मैं अच्छा ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है मैं वापस लौटता हूं। अली साहब एक मिनट जरा वापस लौट रहा हूं। अशोक यादव जी, अब सवाल तो ये है कि आप कह रहे हैं ना कि डर की वजह से, लालच की वजह से, दबाव की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ अगर मुस्लिम जुड़ रहे हैं तो किस वजह से? कमर साहब एक बात सुन लो, कमर साहब नहीं तो समाजवादी पार्टी के लिए अगर जुड़ रहे हैं, मुस्लिम अगर जुड़ रहे हैं तो किस आधार पर? देखिए मेरा उसमें भी लालच है, डर है? अरे रंजन जी देखिए, अब मैं अपनी मन की देखिए बात कर रहा हूँ। हाँ। हर आदमी को हर दल में रहने का इस बात का उससे अधिकार है। हम चाहते भी है कि हर दल में हर जाति का आदमी रहे, ये मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का सोच ये है कि हमारे यादव भी वहां रहे। आप तो कह रहे हो कि डर रहे हैं, डर के कारण आ रहे हैं बीजेपी में मुस्लिम। लेकिन होता नहीं है जो मैं देखता हूँ। हाँ। मैंने इटावा देखा, फरीदाबाद देखा, मैनपुरी देखा, मैंने कन्नौज में देखा है। वो लोग मुसलमान चले गए जो किसी कारण से, जिनकी लोकल दुश्मनी थी, कोई सिद्धांत नहीं, लेकिन चुनावी जश्न की मिठाई खिलाने पर उसकी अगर हत्या कर दी जाती है तो यहाँ ये कहां का इंसाफ है? अरे तो हम तो ये किसने अधिकार दे दिया है? खैर माफी के साथ रोक रहा हूं, खैर समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बाबर की इस हत्या के बाद से अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के भी है, सवाल यह भी कि अगर कोई भी मुस्लिम अगर किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है तो क्या इस वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है? विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।